तकनीक के मामले में भारत निकला सबसे आगे। फ्रांस जर्मनी की दुकानें होंगी बंद। अब भारत की तकनीक पर दौड़ेगी रेलवे। BHEL ने स्वदेशीकरण को दिया नया आयाम। भारत के प्रोजेक्ट्स में अब चीन होगा बाहर। 40 साल का सपना अब होगा पूरा। दोस्तों, भारतीय रेलवे अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक और नए बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट में ट्रैक, लोकोमोटिव, कोच, ट्रांसफॉर्मर, सिग्नल सिस्टम, सप्लाई, हर एक चीज को अपग्रेड किया जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवे के इस बड़े प्रोजेक्ट में कई प्राइवेट बियर्स को भी लाया जाएगा ताकि रेलवेज के इस काम को तेजी से किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ताकि हमें किसी भी चीज को विदेशों से इंपोर्ट न कराना पड़े। जी हाँ दोस्तों, हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अब रेलवेज में जो पुराने कोचेज हैं उनमें से लगभग 50,000 कोचेज को LHB कोचेज से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि अब रेलवेज में मास प्रोडक्शन होने वाला है LHB कोचेज का, और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख है। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने नई दिल्ली से लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में इस्तेमाल होने वाले LHB कोचेज के 24 डब्बों को जर्मनी से इंपोर्ट किया था, लेकिन आज भारत इतना सफल हो चुका है कि इन LHB कोचेज को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ऑलरेडी 40 साल पहले भारत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस समय हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इनको आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सके, और उस समय जो कोचेज तैयार किए जाते थे उनकी स्पीड मैक्सिमम 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी। लेकिन आज के टाइम पर जो तैयार किए जाते हैं उनकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा आसानी से पहुंच जाती है। रेलवे ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि 2025 से लेकर 2030 तक 50,000 ऐसे ही कोचेज को रिप्लेस कर देंगे LHB कोचेज के साथ, और बनने वाले जितने भी नए कोचेज होंगे वो काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगे। इसी के साथ में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी रेलवे में आ रही है उन सभी के साथ में इनको अपग्रेड किया जाएगा। वहीं रिपोर्ट देते हुए बताया गया है कि LHB कोचेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में सबसे बड़ा प्रोसेस किया जा रहा है। इसके अलावा अब इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए कई प्राइवेट फर्म को भी इसमें लाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एक LHB कोच को मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है, और आंकड़ों के अनुसार अभी तक देश के अंदर 1719 यात्री LHB कोच में सफर कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की, तो 31 जुलाई 2001 और 2002 में डिसाइड किया गया था कि लगभग 30,000 LHB कोचेज को ICF की तरफ से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी जहां पर स्पेशली LHB कोचेज ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। लेकिन समय के साथ उन प्रोजेक्ट पर धूल पड़ती जा रही थी और फाइनली उनको फिर से ओपन किया जा रहा है। इसके अलावा LHB कोचेज को ऑपरेट करने के लिए ट्रैक्स को भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि रेलवेज की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। पुराने ट्रांसफॉर्मर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट लिया जा सके। सिग्नल और सिस्टम को ऑपरेट किया जा सके ताकि कम्युनिकेशन रेलवे और ऑफिशियल्स के बीच में बहुत आसानी से बनाया जा सके। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही हैं कि रेलवेज आने वाले समय में सभी प्रोजेक्ट्स को एक ग्रीन फील्ड परियोजना से जोड़ देगी। यानी कि रेलवेज के पास जितना भी फ्री लैंड अवेलेबल है उस पर बड़े सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ये रेलवेज का एक अपकमिंग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, जहां ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने एक और कमाल का फैसला किया है जिससे भारतीय कंपनियों को तकनीक में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने का मौका मिलेगा, और इससे स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिल पाएगा, जिससे भारत फ्यूचर में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों के होश उड़ चुके हैं। असल में रेलवे के अंदर अभी तक जो भी बड़े इक्विपमेंट्स और पार्ट्स को इन अलग अलग देशों से इंपोर्ट किया जा रहा था, अब उन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हाल में एक रिपोर्ट से पता चला है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। इसकी मदद से रेलवे में सप्लाई होने वाले बड़े और छोटे सभी इक्विपमेंट अब BHEL ही तैयार करेगा, और इनका स्वदेशीकरण होना कंपलसरी रखा गया है। ये रेलवेज का एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि भारत हर साल करोड़ों रुपए के इन रेल इक्विपमेंट्स को अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता रहा है, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि BHEL ने भारत का साथ दिया। चाहे लोकोमोटिव डिजाइन करना हो, चाहे मैन्युफैक्चर करना हो,
ट्रांजैक्शन मोटर्स हो, अपग्रेडेशन हो या फिर ट्रांसफॉर्मर्स, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स की सप्लाई BHEL की तरफ से रेलवेज को की जा रही है। लेकिन अब स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हुए ये एक नई डील की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक RVNL और BHEL ने बीते दिनों में ही एक पार्टनरशिप साइन की है, जिसके बाद भारत के अंदर पूर्ण स्वदेशी रूप से नए इक्विपमेंट बनाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि BHEL ऑलरेडी रेलवेज का पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और भी बहुत सारे सेक्टर मैनेज करता आया है और यहाँ पर रेलवेज में यूज होने वाली मैक्सिमम चीजों का 30 से 35% हिस्सा BHEL की तरफ से ही सप्लाई किया जा रहा है और अब ये रेशियो और भी बढ़ाया जाना है, जहां पर 50% से भी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि रेलवेज की तरफ से ये स्वदेशीकरण की ओर एक नया मूव लिया जा रहा है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि रिसेंटली नई वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को दिया गया, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो चुका था। पहले यह कॉन्ट्रैक्ट एक यूक्रेनी कंपनी को दिया गया था, लेकिन युद्ध की वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी के हाथ में जा चुका है और इन फ्यूचर भारत को ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ही बड़े बड़े पार्टनरशिप भारतीय कंपनियों के साथ किए जा रहे हैं। तो दोस्तों रेलवे के इस बड़े फैसले के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वेल दोस्तों, ये थी खबर रेलवेज के बड़े स्वदेशीकरण की, जहां एक तरफ LHB कोचेज को बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ BHEL के साथ भारत आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा रहा है। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में भारत किसी भी तकनीक के लिए दूसरे देश पर निर्भर ना हो। वैसे आपको इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।